हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 313 का थर्ड प्रॉब्लम, जिसका नाम है मिनिमाइज इग्जॉर। ठीक है, तो इस कॉन्टेस्ट का फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, सेकंड प्रॉब्लम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें आपको सिंपल सम निकालना है एंड उसको मैक्सिमम करनी है। तो इस दोनों का मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट आपको लगता है कि नहीं यार इसमें मुझे डाउट है एंड आपको वीडियो इसका चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 कमेंट जैसे होंगे मैं बना दूंगा उस पर। एक भी कमेंट आएगा तो यार बना दूंगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगा कि इस क्वेश्चन में मतलब सेकंड और फर्स्ट में जो है डिस्कस करने जैसा कुछ है। ठीक है, तो डायरेक्ट थर्ड प्रॉब्लम का इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन कल भी कॉन्टेस्ट में इग्जॉर का एक प्रॉब्लम आया था एंड आज के भी कॉन्टेस्ट में एक इग्जॉर का आपको प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो इग्जॉर का जो मेन आपका जो फंडामेंटल है उसको ही सिर्फ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें आपको एज इट इज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते पहले। यहाँ पे दिया हुआ कि दो नंबर हैं nums1 एंड nums2 एंड इंटीजर x आपको एक फाइंड करना है सच डैट x में सेम नंबर ऑफ सेट बिट जो nums2 में है, जितने नंबर ऑफ सेट बिट है nums2 में उतने नंबर ऑफ सेट बिट होने चाहिए। चलो पॉइंट वाइज नोट करते हैं। देखो, क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया होता है, आपको बस उससे ढूंढ के निकालना होता है। मैं हर बार ये वीडियो में बोलता हूँ, क्वेश्चन में आपको या तो कभी हाईलाइट किया, जैसे आप पोर्टफोर्स पे देखो कभी कभी हाईलाइट करता है, ग्रेटर देन 0 है, ऑल पॉजिटिव है, डिस्टिंक्ट नंबर है, तो ऐसे चीज़ें हाईलाइट करती है, आपको हिंट देती है। पहला हिंट यहाँ पे आपको पहला क्या मिल रहा है, वो तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सेट बिट जो होगा एक्स में, ये इक्वल होगा nums2 के सेट बिट से। सेट बिट, ठीक है, मीन्स अगर nums2 में 5 सेट बिट है, 5 बिट सेट है, तो x में भी 5 ही सेट बिट होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं। ठीक, सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड जो बात कर रहा, सेकंड ये है कि वैल्यू ऑफ x इग्जॉर nums1। अब नम्स यहाँ nums2 की बात हुई है, अब यहाँ पे nums1 की बात हो रही है, तो nums1 के साथ x का जो इग्जॉर होगा वो मिनिमल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो दूसरा पॉइंट, ये पहला जो है डायरेक्ट हिंट जैसा है। ठीक है, मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों है। एक्स इग्जॉर नम्स 1 जो होगा, ये मेरा एम है मिनिमम के तरफ ले जाना है इसको। ठीक है, ओके, और आपको ये एक्स जो होगा वो रिटर्न करना, और एक्स जो हमेशा यूनिक ही होगा। अब ये यूनिक क्यों होगा ये भी हम लोग बात करेंगे। एक्स बहुत सारे नंबर मीन्स मोर देन 1 नंबर नहीं पॉसिबल है, एक ही नंबर होगा, हमेशा एक ही नंबर कुछ होगा। तो 3 अगर 5 आपका nums1 3 या nums2 5 है, तो आपको 3 ही एक नंबर होगा। 3 के अलावा कोई और नंबर लोगे तो अगर सेट बिट इक्वल हो रहा है तो ये मिनिमम नहीं रहेगा, और ये मिनिमम हो रहा है तो सेट बिट फिर इक्वल नहीं होगा। तो दोनों चीज़ों को आप करोगे तो एक ही नंबर आने वाला है, राइट। ठीक है, तो ओके, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ। देखो, क्वेश्चन में इतना ही था, क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। पहला में बोल रहा है कि नंबर ऑफ सेट बिट जो है एक्स में वो सेम होनी चाहिए, दूसरे कर रहा है कि एक्स इग्जॉर nums1 मिनिमम होना चाहिए, तो इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी कहाँ होगी, इसके सॉल्यूशन में। तो इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन पे अब हम लोग। देखो, पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि nums1 में जितने सेट बिट होंगे वही नम्स उतने ही नंबर ऑफ सेट बिट हमारा एक्स में भी होना चाहिए, लेट सपोज ऐसा कुछ हो। ठीक, तो अब आप देखोगे तो मान लो इसमें 3 सेट बिट है, ये nums2 जैसा है, nums2 है 3 सेट बिट। अगर 3 सेट बिट हैं तो 3 सेट बिट के तो बहुत सारे नंबर होंगे। अब चूंकि नम्स एक्स जो है कोई भी नंबर हो सकता है, 10⁹ तक का अगर हम देखें या किसी भी इंटीजर में देखें, तो 3 सेट बिट का अगर हम देख रहे हैं तो बहुत सारे नंबर होंगे जहाँ पे 3 सेट बिट का मैं कर सकता हूँ। ऐसे में कर दूँ, बहुत सारे नंबर होंगे ना। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो बहुत सारे नंबर में से कोई एक नंबर जो होगा वो हमेशा मिनिमम देगा। आते हैं उस पर, पहले ये समझ रहे हो, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला गया कि नंबर ऑफ सेट बिट एक्स में, नंबर ऑफ सेट बिट nums2 में, दोनों सेम होने चाहिए। ये इस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखो, इग्जोर का क्या कंडीशन है, ये कल के भी वीडियो जो मैंने बाई वीकली कॉन्टेस्ट का जो आया था वीडियो, ठीक है, 83 का, तो आप उसमें देख लेना। ये आई थिंक थर्ड प्रॉब्लम था,
थर्ड प्रॉब्लम XOR, उसमें भी मैंने ये सेम ही बात की थी, 1 XOR 0, 1 XOR 1, 0 XOR 0 एंड 0 XOR 1। ठीक है, देखो इन दोनों केस में 0, इन दोनों केस में 1, इसमें केस आपको 0 होगा, सॉरी गलत लिख दिया, ओके जस्ट ए मिनट, हाँ ठीक है, इसमें 0, इसमें 0 और इसमें 1 और इसमें 1, इसमें क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू बढ़ गई है। हमेशा डिफरेंट बीट जब आएगा तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और सेम बीट आएगा तो आपका बीट वैनिश हो जाता है, तो डिक्रीज कर जाता है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैनिश हो रही है आपकी बीट। ठीक है, तो आपको अब बताओ मिनिमम की तरफ जाना है, अगर मेरा वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू की बीट है, तो वैल्यू को मुझे करना है मिनिमम, तो मुझे बीट किस तरह का चाहिए, इस तरह की वैल्यू का चाहिए या इस तरह के वैल्यू का चाहिए? जैसे बात है, मुझे 0 वाले बीट के वैल्यू चाहिए, और 0 वाला बीट कैसे मिलेगा, सेम सेट बिट से। तो अगर ये बात करें जैसे nums1 XOR x है, ठीक है, तो nums1 में जो बिट सेट है वहां पे मैं पॉसिबल सोचूंगा कि x की भी बिट सेट हो। अगर nums1 कुछ ऐसा हो, देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, x जो है अपना कुछ इस तरह का है, nums1 x को रिस्ट्रिक्ट अभी नहीं कर सकते, x में 2 सेट बिट है, लेट सपोज x में 2 सेट बिट है, ये मुझे पता चला nums2 से कि 2 ही सेट बिट होने चाहिए। ठीक है, और nums1 कह रहा है कि भाई देखो nums1 में ऐसा है, मैं nums1 जो हूँ वो, अरे यार हाँ, नंबर जो है वो कुछ इस तरह का है, nums1 ऐसा है, इसमें मैं सब एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी में। अब 2 सेट बिट में अब चाहो तो कितने सारे नंबर बनेंगे, ठीक है, और अब मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे कि मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे बिट सेट बिट सेम चाहिए दोनों जगह पे। तब आप कहोगे कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे सेट है, तो मैं क्या करूँ, एक्स के लिए इसके लिए सेट कर दूँ 0 सेट बिट, यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे भी इसके लिए 1 डाला, और यहाँ पे 0 डाल दिया, 2 सेट बिट हो गए, दोनों सेम पोजीशन, ये भी सेट है ये भी सेट है, तो ये ऑब्वियसली 0 देगा, ये भी सेट है ये भी सेट है, ये भी 0 देगा, और ये ऑब्वियसली तो 0 देगा ही देगा, तो आपकी ये वैल्यू आएगी। मैं बोलूँगा ये अप्रोच आपका काफ़ी हद तक सही है, बट कंप्लीटली सही नहीं है, कंप्लीटली सही नहीं है। ये आपने बहुत सही सोचा कि सेम बिट के साथ अगर nums1 में जहाँ पे सेट है तो x की भी बिट वहीं पे सेट करेंगे हम, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो कम जाएगा, ठीक है, बट आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि जो सबसे बड़ी बिट है, क्या इस अप्रोच में ऐसा पॉसिबल है ना कि सबसे बड़ी बीट छूट जाएगी, जहाँ पे देखो 3 बीट सेट है nums1 में, और x में मैंने बोला कि सिर्फ 2 ही बीट सेट होनी चाहिए, जो कि nums2 से मुझे पता चला, तो 2 बीट आपने तो पहले दोनों को सेट कर दी। मैंने कहा कि अब देखो आप ऐसे ट्राई करो, ये दोनों को सेट करो। अब देखो यहाँ पे देखो ऑब्वियस आंसर जो आपका 8 आया है, ठीक है, और यहाँ पे देखो 0 1 0 एंड 0, और यहाँ पे आंसर आपको क्या आ रहा है 2, तो कौन सा बेटर है, ये वैल्यू मिनिमम ही है, ये वैल्यू मिनिमम है। अप्रोच मैंने उसी तरह का लगाया है कि यहाँ पे सेट है तो यहाँ पे भी सेट कर देते हैं, सेट बिट के सामने सेट किया है, बट मैंने आपने ट्रेड के i इक्वल टू 0 से n-1, मैंने ट्रेड के n-1 से 0 तक। ये अप्रोच क्यों है, क्योंकि लार्जेस्ट बिट के साथ पहले डील करना होगा, अगर ये छूट गया तो ये सबसे बड़ी वैल्यू देगा, तो मिनिमम करना है तो मिनिमम में सबसे पहले बड़ी वैल्यू को हटाओ, छोटी वैल्यू रह गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने छोटी वैल्यू को हटा दी बड़ी वैल्यू तो रह गई, तो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है, समझ रहे हो? तो कभी कभी होता है ना कि आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले किस प्रॉब्लम से डील करना है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, तो वही बात यहाँ पे है, आपको ये वैल्यू बिट से पहले डील करना होगा, क्योंकि अगर ये छूटा, ठीक है, ये छूटा तो ये सबसे बड़ी वैल्यू देगा, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 8 दिख रहा है, अकेले 8 दे रहा, और यहाँ पे अकेले ये बिट सिर्फ 2 ही दे रहा, तो सबसे लास्ट वाले बीट की तरफ से हम आएंगे डील करते हुए, और आपको इस तरह डील करेंगे। एक सिचुएशन इसके साथ और निकलेगा, अब सिचुएशन उलट देते हैं, nums1 जो है वो आपका यही नंबर कर देते हैं, और x आपका जो है उसमें 3 सेट बिट है, अब मैंने बोल दिया कि 3 सेट बिट है, तो आपने क्या कहा कि लास्ट पोजीशन, पिछली बार जो ऊपर जहाँ एग्जांपल मैंने देखा इससे आपको समझ में आ गया,
ठीक है, कि लास्ट से मुझे सबसे बड़े बिट को वैनिश करते हुए जाना। तो आपने क्या बोला कि चलो भाई ऐसा, इसको वैनिश किया, इसको वैनिश कर दिया। अब ये बिट के बारे में सोचना है, और मेरे पास तीन बिट करने थे मुझे, हो गए? नहीं हुए ना, 2 ही बिट हुए, 1 बिट अभी बचा हुआ है। तो अब सोचो बड़े बिट के लिए, लेट सपोज इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, तो ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे इसको खाली स्थान रहेगा। अब 1 बिट मुझे सेट करनी है। अब जाहिर से आपको पता है कि जो आप 1 बिट सेट करने वाले हो वो डिफरेंट बिट के साथ होगा। कैसे? क्योंकि हमने सेम सेट बिट के लिए तो सेट कर दिया, अब डिफरेंट बिट वाला हम बात करेंगे। इसमें 0 ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगा, अदरवाइज हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया होता। नहीं बचा हुआ है, तो बचा हुआ कब है? जब इसमें 0 है, अब मुझे 1 फिल करना है। तो 1 फिल करना सॉरी, तो 1 फिल करना, इसका मतलब कि आपको 0 के सामने 1 रखना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। 0 के साथ 1 रखोगे तो आपको सेट बिट 1 हो जाएगा। तो क्या करना, आप क्या कहोगे? इसके बाद भी जो वैल्यू है, आप इस बिट को सेट करना चाहोगे इसके लिए, या इस बिट को सेट करोगे? ये दोनों में से कोई एक। इन दोनों में से भी करोगे तो कौन सा करोगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? देखो, इसको सेट करोगे तो 1 वैल्यू मिलेगी, इसके सेट करोगे 2 मिलेगी, ये करोगे तो आपको 16 और यहाँ 32 मिलेगी। जाहिर सी बात है, हमको मिनिमम वैल्यू पे जानी है, तो हम मिनिमम पे सेट करेंगे, तो यहाँ पे सेट करेंगे। अगर और बच गया होता तो यहाँ सेट करते, और बच गया होता तो फिर यहाँ सेट करना आते, और इस तरह हम देखो। अब जो इससे क्या समझ में आए, रिमेनिंग जो बचा है, चलो इसके लिए नीचे लिखते हैं और कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो बिट बचा है उसके लिए हम 0 to 32 की तरफ जाएंगे, 0 से 31 32 की तरफ जाएंगे। और बिट को सेट जब करना है तो नम्स 1 में, नम्स 1 के 31 या 32 की तरफ से 0 को आएंगे देखते हुए, और वहां पे बिट को सेट करेंगे। डिजाइन समझ में आ रहा? फर्स्ट में मुझे वैल्यू को वैनिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम को पहले डील करना है। अब रिमेनिंग बिट क्या कह रहा है कि नहीं यार, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी काम करो कुछ ना कुछ उसका निगेटिव जो बोलते हैं डिसएडवांटेज है। तो हर एक काम का कुछ एक डिसएडवांटेज निकल रहा है, कुछ आउटकम जो निकल रहा है वो कुछ रॉन्ग वे में निकल रहा है। तो आप सबसे पहले उसी काम को करोगे जिसमें सबसे कम का लॉस होगा। फिर से देखो, आपको सबसे कम का लॉस यही मिलेगा, तो फर्स्ट बिट को करोगे यहाँ पे, सेकंड बिट को उसके बाद करना होगा, और अगर बिट बचती है तो फिर आगे करते जाओगे। तो आपको 0 से 31 को देखना, और उस बीच में ये जो पहले सेट हो रखे हैं इन बिट को नहीं सोचना है। इन बिट तो सेट हो ही चुके हैं ना, तो इस पे दोबारा सेट कैसे करोगे? तो ये नहीं कि आप यहाँ से आ रहे हो और ये इसका आपने ट्रैक ही नहीं रखा। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, एक एरे में आपके पास पूरा ट्रैक होगा कि कौन सी बिट सेट हुई, कौन सी बिट सेट नहीं हुई है। और जब सब कॉन्फ़िगरेशन, एक तरीके से बोल सकते हैं कि सारे बिट का मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, तो मुझे पता है नंबर कैसे बनाना। अगर ये मुझे नंबर है, ये मेरा सेट बिट की पोजीशन है, मुझे नंबर कैसे बनाना है, 2 to the power 0, 2 to the power 4, 2 to the power 5, सॉरी 2 to the power 0, 1 2 3, 2 to the power 3, 2 to the power 4, ऐसा। और दोनों तीनों का सम ले लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कोड इसका दिखाता हूँ, ओके। सो सबसे पहले क्या बोला गया था, नम्स 2 में जितने सेट बिट होंगे उतने x में होंगे। तो मैंने नंबर ऑफ सेट बिट इनिशियलाइज किया 0, एंड नम्स 2 को पूरा इटरेट करते हुए पूरी जो सेट बिट है वो काउंट कर ली। तो काउंट हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ सेट बिट अपना काउंट हो गया, ठीक है। वेक्टर बनाया है 2 मैंने 32 बिट का। अब 32 क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू 10⁻9 है जो कि आपको इंटीजर में आ रही है। तो अगर आप लॉन्ग में जाते, ये बड़ी वैल्यू होती तो हम 64 का ही बना लिए होते, ठीक है। बिट्स 1 में मैं उस बिट की पोजीशन के बारे में रख रहा हूँ, उस बिट का इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ कि सेट है कि नहीं अबाउट नम्स 1। और बिट्स 2 में x के लिए मैं रखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए क्या कि बिट्स 1 में मींस नम्स 1 में कौन कौन सा बिट सेट है, तभी तो उस हिसाब से मुझे x में सेट करना होगा। उसने क्या बोला कि मिनिमम रखना। अब मिनिमम कब होगा, जब सेट बिट के सामने सेट बिट हम रखेंगे। तो बिट्स 1 में अपना जो जो सेट बिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू नम्स 1, तो नम्स 1 में जहां पे भी सेट, इसके लिए मैंने पोजीशन यूज किया 0 है, जहां पे भी सेट मिलेगी तो उसके लिए मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया कि इस पोजीशन पे सेट है बिट अपना नम्स 1 में। इसी तरह सारा इटरेट हो गया, तो अपना सब कुछ निकल चुका। एग्जाम्पल्स भी आपको समझाएंगे इसके, चलो साथ साथ एग्जाम्पल ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। देखो 5 और 3 है, ठीक है।
तो यहाँ पे बोल रहा कि नम्स 1 जो है आपका 3 है और नम्स 2 जो है आपका 5 है। तो मैंने 5 को इटरेट किया, 5 में गए, ये आ गया आपका 4 एंड 5, इससे मिल गया 2, तो ये हो गया नंबर ऑफ बिट्स। ये वेरिएबल आपको बोल रहा है कि 2 बिट्स है, ठीक है। तो आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब मैंने 2 अलग अलग वेक्टर बनाए, बिट्स 1 और बिट्स 2। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया भी बिट्स 1, ये है 32 बिट का। हर एक बिट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, मान लो 32 तक जाएगा ये, बड़े नहीं ज़्यादा कर रहा हूँ अभी, थोड़ा टाइम टेकिंग और यूजलेस हो जाएगा यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। ये किया मैंने, ये हो गया। इनिशियली कुछ नहीं है तो सब में 0 ही होगा, 0 फिल है, ठीक। देखो सब में इनिशियली 0 फिल है, मीन्स कोई भी बिट सेट नहीं है। अब नम्स 1 को मैं इटरेट कर रहा हूँ और सारे सेट बिट की पोजीशन में रख रहा हूँ। तो नम्स 1 क्या कह रहा है, नम्स 1 में 3 है, तो 3 का बाइनरी अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 1 एंड 1। इसका मीन्स 0 पे सेट बिट है और यहाँ पे सेट बिट है, बाकी सारा क्या है, 0, ठीक है, हो गया। अब मैं आया लास्ट से इटरेट करना शुरू किया और देख रहा हूँ कि बिट्स 1 ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ये यही चेक करा। अगर 0 होता है, देखो वैल्यू 2 ही तरीके से हो सके, 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, तो 0 होगा तो यहीं पे लूप जो आपका इफ स्टेटमेंट है वो ब्रेक कर जाएगा, या नंबर ऑफ बिट्स जो होगा ये अगर 0 होगा तो भी ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही चेक हो रहा है। तो अगर ये सेट है और अपने पास नंबर ऑफ बिट्स में भी वैल्यू है, मीन्स अब पहली बात हम कर रहे हैं तो यहाँ से ट्रेड करना हमने शुरू किया लास्ट पोजीशन से। तो लास्ट में 0 है, सेट ही नहीं है, इफ ही नहीं चलेगा। फिर यहाँ तक आगे, यहाँ तक आगे दौड़ते हुए यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, इस बिट पे आएंगे तो ये सेट है और नंबर ऑफ बिट्स अपना अपना क्या है अभी तक 2 है, तो 2 भी है और ये सेट भी है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि नंबर ऑफ बिट्स को एक घटा दो और बिट 2 में ith पोजीशन पे एक बीट ऐड हो गया, मीन्स प्लस प्लस हुआ, तो नंबर ऑफ बिट जो होगा ये घट जाएगा, 2 - 1 होकर 1 हो जाएगा और इस पोजीशन पे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये इसके लिए भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आके बिट्स हो गया 0, ठीक है। अब 0 हो गया तो ये तो मुझे नहीं पता ना 0 हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो भी हम अपना जो है वो कोड अपना रख लिए हैं कि अगर ऐसा हो गया होता तो हम आगे सब चेक कर रहे होते, सेम ही चीज़ है, जो जो यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे है। बस क्या है, आपने जो लास्ट पोजीशन से चेक करना शुरू किया, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से चेक कर रहे हैं, आगे से पीछे जा रहे हैं, ठीक। अब जब अपना बिट सेट हो चुका है तो बस हमने आंसर को इनिशियलाइज किया और अपना आंसर काउंट होते चला गया, ठीक है। और फाइनली आपका आंसर जो रिटर्न कर दिया मैंने, ओके। सो सब जो भी आपका है सारा टेस्ट केसेस में पास हो जाएगा, ओके। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एंड कोड मेरा समझ में आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो कोड आप खुद ही लिख लोगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा, आप इसको और छोटा वे में लिख सकते हो। देखो कॉन्टेस्ट के बीच में कोड एकदम ऑप्टिमाइज वे में लिखना कभी कभी थोड़ा नहीं काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होता है। आप कोई एक्सपर्टीज़ एंड काफ़ी फोकस्ड वे में आप करोगे तब होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप इसको कर सकते हो। अगर लॉजिक आपको समझ में आ गया तो कोड तो आप कर लोगे इजीली। अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक दे दिया है मैंने, देख लेना कोड, ठीक है। बट छापना नहीं, एज इट इज़ कोड पूरा नहीं छापना, कोड को समझना फिर अपने वे में लिखना। एक बार ज़्यादा नहीं को समझ में आया तो कोड ऐसे खोलो, ऐसे पूरा खोला, समझ गया, अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, एंड उसको फिर अपने वे में लिखने की कोशिश की। हो सकता है आपको कुछ नहीं समझ में आया तो पहले वे में क्या होगा, आपने सिर्फ इसका नाम ही चेंज किया होगा, वेरिएबल किया और वेक्टर के नाम चेंज हुए और एज इट इज आपसे लिखा, बट आपने वो जो लिखा है वो बिना देखे लिखा है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पूरा जो सॉल्यूशन है वो समझ में आ चुका होगा, तभी आप लिख पाओगे, वरना आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। कि क्या प्रोसेस चल रहा, फर्स्ट स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप फिर क्या, आगे स्टेप क्या क्या है, तो इस तरह का। तो आप वो भी कर सकते हो, आप करो, मैं कहूँगा कि वो करो, तभी आप जो होगा वो ग्रोथ होगा आपका, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था, एंड अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड वन मोर थिंग जो इम्पोर्टेंट है, देखो वीडियो बहुत लोग देखते हैं लेकिन थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन का जो है वो नहीं करते हैं लोग सब्सक्राइब, तो क्या करो यार, थोड़ा सा मोटिवेट मुझे रखता है वो चीज़ें कि यार हाँ ठीक है चैनल पे लोग इंगेज्ड हैं। ओके, ओ आई होप कि आप कर लोगे ये चीज़, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।